हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब चैनल एमएसजी के पॉइंट पे स्वागत करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। इन दिनों एग्जाम की तैयारी में ज़ोर तौर से लगे होंगे, क्योंकि अब जो रिवीजन ही हमारे लिए बेहद साबित होने वाला है। तो इसको देखते हुए हम आपका वन लाइनर जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपको रिविज़न में काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रिवीजन है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। बस इतिहास में आरंभिक काल को क्या कहा जाता था? इतिहास का जो आरंभिक काल है उसे क्या कहा जाता था? पुरातात्विक काल क्या कहा जाता था? पूरा पाषाण क्या कहा जाता? पूरा पाषाण काल कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो किस काल में पाए गए थे? ये पूरा पाषाण काल में। किस काल में पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी सभ्यता जो अपनी नगर नियोजन के लिए, तो ये कौन हो जाएगी? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी का कौन सा स्थान जो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो सिंधु नदी के किनारे है? तो यह है मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो है क्या? मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, विशाल स्नान घर कहाँ मिला था? विशाल जो स्नान घाट है वो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित कहाँ से थी? सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जो हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माँ की पूजा की भी शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है, लोथल नामक स्थान किस सभ्यता की जहाजी मालघाट था? तो लोथल जो है वो किस नामक स्थान के सभ्यता की जहाजी थी? सिंधु घाटी। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी जो है उसमें जो है कालीबंगा जो है मिट्टी के पात्र के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। वैदिक आर्य जो था उनका मुख्य भोजन क्या? दूध और उसके उत्पाद। क्या था? दूध और उसके उत्पाद। नेक्स्ट है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक के द्वारा जो सबसे पहले तांबा का किया गया था। नेक्स्ट है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वैदित्री कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। देखिए, ऋग्वेद जो सबसे पुराना है, सामवेद में संगीत का है, यजुर्वेद जो ऐसा है जिसमें गद और पद। एक है अथर्ववेद, इसमें नहीं है, उसमें जादू माया, वो सबसे नया वेद है। ठीक है। तो कितने वेद है? 4 वेद है। नेक्स्ट है, आर्यों के पूर्व साथ अपने संघर्षों में सफल रही, क्योंकि तो आर्यों से पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रही। क्यों? उन्हें घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथा का प्रयोग किया था। उन्होंने घोड़ा द्वारा जो चलाया जा रहा था रथा, उसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। ऋग्वैदिक आर्य जो थे क्या थे? पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्टि होता है। किस तथ्य से पुष्टि होता है? तो ऋग्वेद में गाय को अनेक संदर्भ है। अधिकांश युद्ध में गाय के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को दिया जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी। गाय होती थी, न कि जमीन। मतलब पुरोहित को जो इनाम भी दिया जाता था वो गाय ही दिया जाता। गाय के लिए बहुत सारे युद्ध, गाय को इन्होंने अधन्या करना, मारने वाली। ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ था? तो सप्त सिंधु। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया? तो एतप ब्राह्मण में किया गया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से? ऋग्वेद से। नेक्स्ट है, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो किसने दी थी? मार्गी ने दी थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है वो अशोक मौर्य के रुद्रमणि स्तंभ के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगिरी। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट है, बौद्धिक धर्म में समाज को 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा गया। यह वर्ग कौन था? तो स्त्री एवं शूद्र। कौन था? स्त्री एवं शूद्र। क्वेश्चन नंबर 25 है, बौद्ध धर्म में किन मतों पर विश्वास करता है? तो दुनिया दुखों से बरी है। बौद्ध धर्म जो है किस पे है? तो दुनिया दुखों से बरी। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। बौद्ध धर्म में कहा गया कि अगर हम अपने इच्छा को दबा लें तो हमें दुख नहीं होगा। दुनिया में जो दुख है ये सब क्या है? इच्छा ही की वजह से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किसमें की गई? तो किसमें की गई? पाली भाषा में। नेक्स्ट है, भारत में सबके बाद उत्तीर्ण होने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन है? तो भारत में सबके बाद जो उत्तीर्ण होने वाला है वो क्या है? वामा सात पाकासनी। क्या है? वामा पास। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ, मतलब जो बुद्ध को जो है ज्ञान की प्रवाह आपको बताना है कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। ठीक है।
फल्गु नदी के नीचे। ठीक, तो नेक्स्ट है इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इच्छा सब कष्टों का जो कारण है इसका प्रचार करने वाला कौन है? बौद्ध धर्म है। महावीर कौन थे? 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्मों की पहली तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को माना जाता है। जैन धर्म में कितने थे? 24 थे। महावीर स्वामी जो सबसे आखिरी थे। ठीक है, नेक्स्ट है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो दक्षिण भारत में सबसे जो प्रसिद्ध है जैन वो कौन है? श्रवणबेळगोला। क्या है? श्रवणबेळगोला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। ठीक है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, कौन सा है? चित्रधूसर मृतभांड के साथ। क्या है? चित्रधूसर मृतभांड के साथ। नेक्स्ट है मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध का जो उत्थान हुआ इसमें कौन सा शासक था? तो इसको बिंबिसार थे। नेक्स्ट है प्राचीन काल के स्रोत सामग्री लिखने के लिए किस प्रयुक्त भाषा थी? तो प्राचीन काल में जो स्रोत या सामग्री लिखने के लिए संस्कृत भाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट है अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी थी, कहाँ लड़ी गई थी? अलेक्जेंडर और सिकंदर में जो पोरस की लड़ाई हुई थी वो झेलम नदी पे हुई थी। नेक्स्ट है यहूदियों को धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदी का क्या है? क्या है? मूसा साहिब। ठीक है, अगर मुस्लिम का पूछे कुरान हो जाएगा। ठीक है, ईसाई का क्या होगा? बाइबिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है महाभाष्य लिखा था, किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। यूनानियों को भारत के बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। नेक्स्ट है बिंदुसार के समय अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के समय जो थी अशांति थी, कहाँ थी? तक्षशिला में। नेक्स्ट अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से हुई? तो अशोक के प्रशासनिक में जो भारी परिवर्तन हुई वो कलिंग की जब लड़ाई हुई थी, तो अशोक को खून खराबा देख के अफसोस हुआ, उसने इससे लड़ाई से तौबा कर ली और बौद्ध धर्म भी अपना लिया था। ठीक है, उसी के बाद नेक्स्ट है 42 है देव नाम प्रिय नाम से कौन विख्यात थे? तो देव नाम प्रिय के नाम से ये अशोक थे, ये मौर्य अशोक के राज। ठीक है, नेक्स्ट है कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक को रूपांतरण के दर्ज किया? तो कलिंग के युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक को रूपांतरण का दर्ज किया? रॉक एडिस 8वीं। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी आया था, उसका नाम था मेघास्नीज। इसका बुक है, उसका नाम क्या? इंडिका। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी थी? तो मेघास्नीज ने लिखा था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? चाणक्य जो जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किसके विद्या केंद्र से? तो क्या थे? तक्षशिला से। नेक्स्ट अर्थशास्त्र के लेखक किससे समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के जो शिलालेख है वो कौन से? बारी लिपि में। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो किस प्रसिद्ध शासकों को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो मौर्य वंश का शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। कौन था? जिला प्रशासक। नेक्स्ट मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक विहरदत्त था। कौन था? विहरदत्त है। नेक्स्ट है मिलिंद पांडु क्या थे? तो बौद्ध पाठ था। नेक्स्ट है कुषाण काल में भारतीय और शैली में मिस्र से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? गांधार कला। नेक्स्ट है कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताएं। तो क्या नाम था? कनिष्क। सन संवत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा खाल किस चेदी वंश के? तो ये कलिंग के थे। ठीक है, नेक्स्ट सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सातवाहन का कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। महारावली के जंग रहित लोहे स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो गुप्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? विक्रम आदित्य की उपाधि किसने ली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
हरिसेन किस राजा के राजकवि थे? समुद्रगुप्त के। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? हुन के द्वारा। ये बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस धातु के सावर्धिक सिक्के जारी किए थे? तो गुप्त काल में सोने के सिक्के ज्यादा हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, अपनी विजय के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो अपने विजयों के कारण समुद्रगुप्त को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो किसकी है इलाहाबाद स्तंभ में? समुद्रगुप्त की है। नेक्स्ट है, मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास है। नेक्स्ट है, फहान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। फहान जो आया था उसमें किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68 है, प्राचीन भारत के विख्यात शिक्षक धनतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो प्राचीन भारत के विख्यात जो थे उन चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? किसके शासन के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त का शासन था, गुप्त वंश का शासन था। नेक्स्ट है, संगम काल के रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में जो रोमन व्यापार का केंद्र कौन था? अरिकामेडू। नेक्स्ट है, चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो पंडित, चोल, मुखी कोंड और गैंगकोंड। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 72 है, चोल अभिलेखों का उल्लेखित भूमि के विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थाओं को दान दी थी? तो पल्ली चरदन ने। नेक्स्ट है, किस चोल राजा ने लंका के पहले जीता था? उनका नाम था राज प्रथम। नेक्स्ट है, उत्तर मेरूर शिलालेख से किस शासक ने संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोल। नेक्स्ट है, चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पे। कहा? तमिलनाडु पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो एलोरा। नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्णवर्धन ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट के राजा अरमोघर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कवि राजमार्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों में सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था, तो किसका था? कन्नड़ काव्य के, ठीक है, जूम करते हैं थोड़ा, कि 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना कैलाश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो पल्लव राजवंश के दौरान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, पुलकेशिन द्वितीय किसके महानतम शासक थे? तो वातापी के। कहाँ के थे? वातापी के, ठीक है। नेक्स्ट है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशासनिक की रचना की थी, वो किसका संरक्षण प्रधान था? तो पुलकेशिन द्वितीय का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर स्थित है कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, पुस्तक कथा सरिता सागर किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है। किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित किसके लेखक कौन है? हर्षचरित किसके? भानुभट्ट। नेक्स्ट है, खुजराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने किया था। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार राजा ने परमान की उपाधि ली थी? मिहिर भोज ने ली थी। किसने ली थी? मिहिर भोज ने ली थी। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? मिहिर भोज था। नेक्स्ट है, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जिसे हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन हेंगसोंग। क्या नाम था उसका? हेंगसोंग। आगे है, हम 100 क्वेश्चन ही आपको करवाएंगे, ज्यादा नहीं करवाएंगे। प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? हेंगसोंग को। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक नाटक नागदत्त की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत में ये कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। नालंदा कहाँ? नालंदा शरीफ में, बिहार शरीफ। नालंदा में पड़ता है, बिहार शरीफ में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमण कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार, मतलब बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो विनाश का कारण क्या है, तो लिखाता है मुस्लिम। आंसर देना है। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, गीता गोविंद की रचयिता कौन है? जयदेव है। नेक्स्ट है, जिद्दा नाम की रानी भारत में किस भाग पर 980 से 3 तक शासन किया था? कश्मीर पे। नेक्स्ट है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेनापति का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमण। नेक्स्ट है, तराइन की